जय हिंद दोस्तों, मुबारक हो अंदर हफ्तों। आप लोगों का पेट्रोल और डीजल सबके रेट आसमान में पहुंच गए हैं। ओरिजिनल पेट्रोल 160 पार हो चुका है और अगर आप अपने गडकरी वाला मिलावटी गन्ने का तेल एथेनॉल वाला खरीदना चाहेंगे तो 102-104 रुपये के लगभग चल रहा है। मिलावटी तेल जिससे गाड़ियों की तो बैंड बजनी ही बजनी है। एवरेज घटना ही घटना है, सारा बोझ आपके ऊपर आना ही आना है। ये वही गडकरी हैं जो एक दिन भाषण दे रहे थे अगर एथेनॉल वाला तेल आ जाएगा तो भारत में तेल 15-20 रुपये लीटर मिलने लगेगा, मगर मिलावट करने के बाद भी ये हाल है। और ये तो हमारे इस समय सिस्टम में पूरी तरह घुस चुका है हर चीज़। सारे राजनीतिक नेता अपने अपनी औलादों की बढ़ोतरी के लिए जितना भी घोटाला कर रहे हैं। अब नितिन गडकरी भी अगर ना करें तो क्या बुराई है। अपने लड़कों की एथेनॉल की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम ही पलट के रख दिया और अपने बच्चों के अपने खुद के खाते में बढ़ोतरी करने के लिए आम पब्लिक की ऋण मार दी। मरवाते रहो, ये अंधभक्ति छोड़ दो। अगर अच्छी बात है, ना भरोसा हो तो जाके जरा आज के रेट चेक कर लेना। 160 प्लस ही चल रहा होगा ओरिजिनल एक्स्ट्रा प्रीमियम का तेल है वो। और बाकी आप मिलावटी गडकरी का तेल खरीदना चाहते हैं तो 102-120 समथिंग होगा। ठीक है, मुबारक। अब चलते हैं राजनीति में। सब अपनी अपनी औलादों के लिए कितनी महत्व रखते हैं और हम सबको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, गरीबी के नाम पे लड़ाएंगे कि लड़ते रहो, कोई ना कोई कांड ले आएंगे, लड़ते रहो। अब देखिए राजनाथ कितने कितने महान लोगों की औलादें कहाँ कहाँ बैठी हैं। ठीक है, रंजीत सिंह के बेटे पंकज सिंह नेता बन गए, प्रेम कुमार धूमर के बेटा अनुराग ठाकुर जी नेता बन गए। सब अपने अपने लोग कर रहे हैं। BS येदियुरप्पा के बेटे BI त्रिजप्पा भी नेता बन गए। गोपीनाथ मुंडे, पंकज मुंडे नेता बन गए। सुषमा स्वराज की बेटी मासुरी स्वराज नेता बन गई। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह नेता बन गए। बाकी हम सब लोग झंडे लेके और डंडे लेके धर्म के नाम पे लड़ते रहें, बेरोजगारी में पढ़ते रहें। ये है हमारी शिक्षा और हमारे संग जो नेता लोग कर रहे हैं। तो अपने अपने लोगों की वो लोग तो भैया बढ़ोतरी करेंगे, उनके लड़के पढ़े विदेश में और हम लोगों के तो स्कूल सरकारी भी बंद हुए जा रहे हैं। अच्छी बात है, अंधभक्ति करते रहो। अब एक आप लोग खुद ही समझ लीजिए, अमित शाह के बेटे जय शाह कौन सी योग्यता रखते थे जो ICC के चेयरमैन बन गए। मैंने तो उनका नाम तक नहीं, उनको देखा तक नहीं था जब तक ये भाजपा की सरकार नहीं आई और अमित शाह नहीं आए। मैंने हकीकत में उनको कभी नहीं देखा था, मगर आते ही भैया ICC के चेयरमैन बन गए। ये है नेपोटिज्म। अपने लड़कों की सेवा करो, बाकी आम जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। तो गडकरी साहब भी अपने अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। सारंग गडकरी और निखिल गडकरी की सेवा, इनके लड़के हैं गडकरी जी के, उनके लिए जो कुछ भी कर पाएंगे कर देंगे। हम लोग गाड़ियों में गन्ने के तेल भरते रहेंगे और गाड़ियां हमारी ऐसे ही बोलती रहेंगी। और बाकी हम लोगों के इस समय कौन सा मंत्री ऐसा है जिसने हम लोग को बहुत अच्छा खुश करके रखा हो। अब रेल मंत्री जी जो हमारे इतनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो आएंगे, रेल बनाएंगे और निकल लेंगे, बाकी तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भैया 90-92 पेपर लीक हो चुके हैं, इस्तीफा क्यों देंगे? क्योंकि राज ने कहा ही था कि हमारी भाजपा की सरकार में इस्तीफा नहीं चलते हैं, घोटाले होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंधभक्त तो बहुत है हमारे हमको जिताने के लिए, तो ये तो चलते रहेगा। बाकी विदेश मंत्री हमारे भैया, कारगिल का युद्ध जब हुआ था तब आपने देखा था रूस सबसे हम लोग का सहयोग कर रहे थे। बाकी जब अभी युद्ध हुआ पाकिस्तान से, एक भी देश हम लोग के संग नहीं खड़ा हुआ। ऐसे विदेश मंत्री हैं भैया। प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा विदेश में रहते, तब भी ये हाल है। राजनाथ जी आइए, जिन्होंने अभी अभी भाषण दिया था सिंदूर वाले का, उसमें कि हमारा तो कोई भी सैनिक नहीं मरा, फिर उसके बाद 6 कहाँ मर गए। तो ये है हमारे देश की हालचाल भी। अब इससे ज़्यादा आप लोगों से क्या उम्मीद करें। रेल मंत्री हमारे महान, शिक्षा मंत्री हमारे महान, विदेश मंत्री हमारे महान, सारे के सारे यही चल रहे हैं। बाकी हिंदू मुस्लिम करते रहो, घोटाले पे घोटाले करते रहो। अभी देखा आपने राम मंदिर में कितना बड़ा घोटाला हुआ, मगर किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। बाकी इसीलिए कहते हैं अंधभक्ति छोड़ दो, देश को क्यों बर्बाद करने की हालत में चल रहे हो। इतना तो सजाग ही सकते हो भैया कि कहाँ हमारा देश चल रहा है। अब गाड़ियाँ 1 लाख 1.5 लाख की खरीदो, उसके बाद उसकी ऋण भरवा दो। बड़ी गाड़ियाँ 15-20 लाख की खरीदो, उसके बाद उसकी ऋण भरना, एवरेज मिलना ना, इंजनों की भरोसा। गडकरी की सेवा करते रहो वक्त तो। अगर बर्बाद गरीब आदमी होगा तो बर्बाद तुम लोग भी होगे। जय हिंद।